आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, आवाज आपकी, खबर हमारी। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज से जुड़ी हुई खास, बड़ी और विशेष खबरों से। राखड़ और उत्खनन से निकले ओबी मिट्टी और गिट्टी चोरी का खेल। माइनिंग प्लान में स्वीकृत जल भंडारण टैंक में राखड़ डंप किया जा रहा। कोरबा खनिज और पर्यावरण ने दी हुई है मंजूरी। तान नदी से मात्र चंद मीटर की दूरी पर बने साफ पानी के जल भंडारण टैंक में राखड़ डंप किया जा रहा। घोघरापारा के साफ पानी के जल भंडारण टैंक को राखड़ से पाटने की सहमति कानकोना ग्राम के सरपंच ने आखिर क्यों दी, जबकि कुछ दूरी पर तान नदी भी बह रही है। एक तरफ पूरा विश्व पानी के सोर्स बचाने में लगा है। लोग कहते हैं अगला युद्ध यदि होगा तो पानी के लिए होगा, लेकिन सवाल यह है कि कलेक्टर कार्यालय के छत के नीचे माइनिंग प्लान में स्वीकृत प्लान को धता बता NOC जारी कर दी। सवाल यह भी है कि क्या पानी के किसी भी तरह के स्रोत को राखड़ से पाटा जा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कोरबा खनिज एवं पर्यावरण विभाग ने साफ पानी से भरे जल भंडारण टैंक में राखड़ को डालकर उसे बंद रखने का काम कर रही है। कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र में पौड़ी उपरोड़ा विकासखंड व तहसील के ग्राम पंचायत कौनकोना में घोघरापारा में पूर्व के वर्षों से सड़क पार्क बनाने के लिए दिलीप बिल्डकान नामक कंपनी को रोड निर्माण हेतु खनिज एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा अस्थायी तौर पर पत्थर उत्खनन की अनुमति दी। खनन कार्य के परिणाम स्वरूप मूल भूमि प्रोफाइल में परिवर्तन होगा। खनन कार्य पूरा होने के बाद कुल 0.714 हेक्टेयर क्षेत्र परिवर्तित भूमि प्रोफाइल के साथ खुला जाएगा। ऊपरी मृदा का भंडारण एवं रोकथाम, अस्थायी परमिट प्राप्त क्षेत्र के दौरान और उसके अंत में उत्खनन गतिविधियों से प्रभावित भूमि के पुनर्ग्रहण का प्रस्ताव। पुनर्ग्रहण के लिए पर्याप्त मात्रा में सामग्री उपलब्ध न होने के कारण पूर्ण पुनर्ग्रहण कार्य संभव नहीं होगा। भूमि से खनिज की पूरी निकासी के बाद खदान की ढलान को सुरक्षित कोण पर बनाए रखने के लिए स्टैक्ड OB का उपयोग किया जाएगा। लेकिन कोरबा खनिज एवं कोरबा पर्यावरण विभाग के द्वारा अपने ही स्वीकृत माइनिंग प्लान को धता बता रही पानी के रिसोर्स को बचाने जाने की जगह जल भंडारण टैंक को पाटने का आदेश दिया है। खनिज विभाग का मौन रहना दल में कुछ तो काला है कि और इशारा करता है। पर्यावरण विभाग यह जानते हुए कि चंद मीटर की दूरी पर तान नदी बहती है और उसी नदी के स्रोत की वजह से गिट्टी उत्खनन के बारे में बताए हुए रिक्त स्थान पर जल का भराव हुआ है को जानते हुए विभाग के द्वारा आंखें बंद कर राखड़ डंपिंग के लिए संबंधित कंपनियों को NOC प्रदान करना बदनीयती की ओर इशारा कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पूरा मामला कलेक्टर के संज्ञान में है कि नहीं। श्रेय टीवी से अशोक दीवान की विशेष रिपोर्ट। बताएंगे कि NH से लगा हुआ कौनकोना ग्राम है, वहाँ पर खदान जो दिलीप बिल्डकान ने इस्तेमाल में लाया था, उसके बाद उसका दोहन हो रहा है। उसके बारे में क्या जानकारियाँ मिली हैं और आपने जगह को मुआयना किया, क्या वहाँ पर सत्यता सामने आई? देखिए, दिलीप बिल्डकान एक कंपनी थी जिसे ये रोड बनाने के लिए ठेका हुआ था। तो उस ठेका बनाने के लिए चूँकि गिट्टी की अवेलेबिलिटी इस एरिया में नहीं थी, तो सरकार प्रशासन ने उसको गिट्टी निकालने के लिए यहाँ अनुमति दी। लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई माइनिंग होती है तो उसके लिए जब तक माइनिंग प्लान नहीं होता तब तक खनन की इजाज़त नहीं होती है। तो दिलीप बिल्डकान के द्वारा एक प्लान सबमिट किया गया कि आफ्टर गिट्टी निकालने के बाद फिर उस जगह का क्या होगा। तो माइनिंग प्लान में ये गया कि इसको वाटर बॉडी के रूप में उसका इस्तेमाल किया जाएगा जब तक कोई अन्य खनन का आदेश नहीं होता। भविष्य में अगर खनन होगा तो यहाँ पर गिट्टी का ही खनन होगा, बाकी और कोई भी क्रियाकलाप नहीं होगा। तो मेरा ये कहना है कि छत्तीसगढ़ ही क्यों अकेला राज्य है जो अपने जो रिसोर्स है उसका दोहन बाहर की कंपनियां आके करें, जो यहाँ के लोकल प्रशासन है वो उसका दोहन कराए। इसके लिए मैं ये सवाल खड़ा कर रहा हूँ। इसलिए हम लोग आज यहाँ आए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीते कुछ सालों से हम जो है पेड़ को जो कटाई हो रही है उसको लेके, तमनार में भी जो रिसेंट में कटाई हो रही है उसको लेके अलग एक मूवमेंट खड़ा हो चुका है। फिर भी सरकार, प्रशासन, उसके जो लोग हैं वो इस बात से नहीं चेत रहे हैं और लगातार प्राकृतिक दोहन किया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर जब माइनिंग प्लान है तो क्या जो पूर्व में जो माइनिंग प्लान स्वीकृत हुआ था उसको नज़रअंदाज करके राखड़ को वहाँ डंप करने का किस नियम के तहत, किस विधि के तहत इजाज़त दी गई, ये सवाल सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जहाँ पर ये राखड़ डंप किया जा रहा है उसके मुश्किल से 100 मीटर की दूरी में, मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगा की दूरी पे नदी है। और जो वहाँ पानी जो डंप हुआ है
वो नेचुरल रिसोर्स से डंप हुआ है, चूंकि नदी बगल में है, चूंकि इतना गहरा उसको खोदा गया है, इसलिए सरकार ने वहां पर जो है पूर्वत जो स्वीकृति हुई थी उस वाटर बॉडी की, वो इसीलिए हुई थी कि नदी बगल में है, नेचुरल स्रोता रहेगा, पानी का डंप होगा और पानी जो है भविष्य में काम आएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और बात सामने आ रही, क्या आनंद फानन में अधिकारियों ने शासन के ही निर्देशों का पालन न करते हुए एक स्वीकृति दी है, शायद संभवतः कि वहाँ पर राखा डंप कराने की अनुमति दी है, ऐसी बात सामने आ रही है। अगर ऐसा होता तो क्या कहें? देखिए, हम इस बात को एनजीटी तक लेके जाएंगे, ये एकदम क्लियर शब्दों में आपको हम कहना चाहते हैं कि इस बात को एनजीटी पे लेके 100% जाएंगे। सवाल ये है कि क्या पूर्वत जो सरकार ने जो माइनिंग प्लान स्वीकृत किया था, तो आज की जो वर्तमान प्रशासन है, क्या उससे आंखें बंद कर ली है? क्या उन्हें इस बात की जानकारी है? अगर जानकारी है तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि क्यों, काहे, किस लिए, क्यों इस पूर्वत में जो स्वीकृत हुआ था माइनिंग प्लान, उसको नजरअंदाज किया गया। एक और बात है कि आसपास के कल कारखानों के राखड़ डंप किए जा रहे हैं, जिन्हें बहुत बड़ी कंपनी का नाम आ रहा है, कुछ कंपनियां जैसे बाल्को है, एसीबी, जीटीबी, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? जो चालकों से बात हुई है, भाई कंपनियों को बराबर नहीं जाते हैं, जो पूरा सिस्टम बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? वो प्रशासन की है, लोकल प्रशासन की है। अगर लोकल प्रशासन को इस बात की जानकारी थी तो कंपनियों को वहां पर डंपिंग इजाजत की आधार पे मिला। कंपनी तो बाद में दोषी है, पहले तो प्रशासन दोषी है कि प्रशासन ने किस आधार पे उनको वहां पर डंप करने की इजाजत दी। हेवी अर्थ मोर्स की गाड़ियां लगी हुई है, प्रतिदिन 40 से 50 से 60 गाड़ी आ रही है और ये 1.5 महीने से चल रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितना राखड़ अब तक चला गया होगा। इस पे आधी माइंस तो इन्होंने बंद कर दी। माइंस नहीं, पानी का स्रोत है, बॉन्ड है, एक पॉन्ड बना हुआ है, पानी वहाँ पे हजारों गैलन पानी भरा हुआ है जो कई वर्षों तक चल सकता है, लेकिन उसे खत्म करने का काम प्रशासन और भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। आधा पॉन्ड उसको डुबा दिए, आधा पॉन्ड राखड़ से ढक दिए उसको, पीछे यहाँ जो सोर्स है उस सोर्स को भी बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। ये कुछ कंपनियों के नाम आ रहे हैं कि बाल्को के भी राखड़ डंप हुए हैं, उसके बाद चाका बोड़ा एसीबी के राखड़ डंप हो रहे हैं। तो ये क्या विद्युत बनाने में तो कंपनियां अपने आप को आगे करती हैं, लेकिन राखड़ का जो है वो निपटारा नहीं हो पा रहा है। कुछ दिन पहले सीएसबी का बांध भी टूट पड़ा था। तो ये सब चीजें, और राखड़ एक बहुत बड़ी समस्या है जिले के लिए, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इस पे शासन की मिलीभगत 100% है, 100% शासन का मिलीभगत है, हो सकता है सरकार की भी मिलीभगत है, मैं इस पे डिनाई नहीं कर सकता हूँ। और ये खनिज विभाग को लेकर आप क्या कहेंगे? एक शब्द में, खनिज विभाग की संलिप्तता प्रतीत हो रही है कि प्रतिदिन इतनी गाड़ियां यहाँ चल रही है, क्या लग रहा है? 100% खनिज विभाग को जानकारी नहीं है। 60 70 गाड़ियां इधर पे ऐस की आ रही हैं और इधर पे वर्किंग चल रहा है, 24 घंटे वर्किंग चल रहा है। खनिज के अधिकारियों को ये सब नहीं दिख रहा, वो तो इन्वॉल्व है ही हैं, उनके ऊपर के अधिकारी भी इन्वॉल्व है। खनिज विभाग देख के भी अंधा बना हुआ है। पर डे 60 गाड़ियां आ रही है, 70 गाड़ियां आ रही है। मतलब ये जो भाजपा का सुशासन है, जी, ये प्रकृति के लिए दोहन या कुशासन साबित हो सकता है। 100% कुशासन है ये भाजपा का कुशासन। इसलिए कहूँगा क्योंकि ऑलरेडी वो जो डैम है उसको बंद करने का प्रयास कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से यहाँ काम चल रहा है, हमें जानकारी अभी लगी तो हम इस पर तो आगे कार्रवाई करेंगे ही। 60 से 70 गाड़ियाँ रोज आ रही हैं, पॉकलेन लगी है, सब डोजर लगा है, इधर पे सब चीज़ों से दबा दिया जा रहा है और किसी को कोई मतलब नहीं। एज अ प्रकृति प्रेमी आप जो इस चीज़ को आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, आगे की क्या योजनाएं रहेंगी? कैसे इस चीज़ को रोकने का प्रयास रहेगा? क्या और भी आगे सामने, जैसे कि हंसदेव बचाओ का एक अभियान चला, तो इस तरह के दोहन को लेकर भी क्या आप समाज को सामने आना चाहिए, प्रकृति प्रेमी को सामने आना चाहिए, क्या कहेंगे इस बारे में? हम इस पे आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जिला प्रशासन से लेके मंत्रालय तक, सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। केंद्रीय टीम को भी, एनजीटी को भी हम इसके लिए हमने फुटेज वगैरह बना लिया। एनजीटी को भी हम भेजेंगे, हो सकेगा तो हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ पे भी कंप्लेन करेंगे कि इस प्रकार की चीज़ें छत्तीसगढ़ में हो रही है जो होनी नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।